और अफ्रीका दोनों ने ही अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ एक लंबा संघर्ष तय किया है और गुलामी के परिणामों को कई सालों तक भुगता भी है। देखिए, इन दोनों देशों की स्ट्रगल, हिस्ट्री, नीड, आइडियोलॉजी आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही देखने को मिलने वाली है। क्लियर समुद्री रास्ता मौजूद है, लेकिन चाइना के लिए यह रास्ता कई देशों की समुद्री कोस्टल लाइन से होकर गुजरता है, जो कि भारत के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। डाइवर्सिटी के अलावा भी भारत को इस बात पर पूरी नज़र बनाने की ज़रूरत है कि उसका पड़ोसी देश चाइना धीरे धीरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर अपनी पूरी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आज़ादी के बाद भारत खुद भी एक गरीब देश था, लेकिन अफ्रीकी देशों के वेलफेयर के लिए भारत कभी पीछे नहीं हटा। सातों कंट्रीज़ को मैप पर एक साथ देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा नज़र आएगा जैसे भारत को किसी मोती की माला ने घेर लिया हो। Relations with South Africa after a gap of more than 40 years with the opening of a cultural center. I think the stars have aligned for India. India now has a seat at the table. India is investing in humanity. When India is successful, they give you the tools also to be successful. The fact that India itself, as a developing country, extends the hand of friendship to us is something that we are eternally grateful. I personally want to thank you, the people and government of India, for reaching out to us at a time of such need. Law hails India's contribution and engagement with the African continent, especially during COVID-19 pandemic, by providing vaccines. She hoped more Indian pharmaceutical companies set up shop in South Africa. हाल ही में आपने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के अफ्रीका दौरे के बारे में तो ज़रूर सुना होगा। साउथ अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक ब्रिक्स का 15वां समिट रखा गया और इस मंच पर कई बड़े इश्यूज़ के ऊपर चर्चा भी हुई और साथ ही पूरी दुनिया को भारत और अफ्रीका के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप भी देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि आखिर भारत इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है अफ्रीका में। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के इस दौरे की खास बात ये थी कि उनका अफ्रीका में ये तीसरा दौरा तो था ही, लेकिन साथ ही में ये विजिट भारत और अफ्रीका के डिप्लोमेटिक रिलेशंस की 30th एनिवर्सरी के समय पूरी हुई। देखिए, आज जब भारत ग्लोबल लेवल पर अपनी एक खास पहचान बना रहा है तो डिप्लोमेटिकली भारत का उठाया हर बड़ा या छोटा कदम इम्पोर्टेंट हो जाता है, खुद भारत के लिए भी और दुनिया के बाकी देशों के लिए भी। देखिए, हम सभी लोग जानते हैं कि अफ्रीका और इंडिया दोनों ने ही गुलामी की जंजीरों को एक बहुत लंबे समय तक झेला है और दोनों ही देशों में डाइवर्सिटी और रिसोर्सेज की कोई भी कमी मौजूद नहीं है और इसी तरह दोनों ही देशों ने बदलते वक्त पर एक दूसरे की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कई बड़े कदम भी उठाए हैं। लेकिन कॉलोनियल हिस्ट्री और डाइवर्सिटी के अलावा भी भारत को इस बात पर पूरी नज़र बनाने की ज़रूरत है कि उसका पड़ोसी देश चाइना धीरे धीरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर अपनी पूरी पकड़ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए, ये तो तय है, व्यापार हो या सुरक्षा, दोनों ही प्रोस्पेक्टिव से भारत के लिए अफ्रीका बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और अगर हम ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से भी वर्ल्ड मैप पर नज़र डालें तो देखिए, भारत और अफ्रीका के बीच काफ़ी क्लियर समुद्री रास्ता मौजूद है, लेकिन चाइना के लिए यह रास्ता कई देशों की समुद्री कोस्टल लाइन से होकर गुजरता है, जो कि भारत के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। भारत और अफ्रीका दोनों ने ही अंग्रेजों की तानाशाही के खिलाफ एक लंबा संघर्ष तय किया है और गुलामी के परिणामों को कई सालों तक भुगता भी है। देखिए, इन दोनों देशों की स्ट्रगल, हिस्ट्री, नीड, आइडियोलॉजी आप लोगों को काफ़ी हद तक सेम ही देखने को मिलने वाली है। और देखिए, अगर हम ज्योग्राफिकली भी देखें तो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट पर टोटल 54 कंट्रीज शामिल है, यानी कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर पूरी दुनिया की 15% पॉपुलेशन का बसेरा है। देखिए, भारत और अफ्रीका के मजबूत संबंध, ये हम बिल्कुल कह सकते हैं कि 140 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों के ब्राइट फ्यूचर और सपनों के लिए बेहद ज़रूरी हैं। और आजकल भारत सोलर एनर्जी, स्टार्टअप, सिक्योरिटी जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर भी अफ्रीकी देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। और इसी तरह भारत सरकार की ये कोशिश है कि अफ्रीकी देशों के साथ संबंध, यानी कि जो ये व्यापार है, ये बड़े स्केल पर किया जाए।
और भारत सरकार ने 27 अंडर डेवलप्ड अफ्रीकी देशों को टैक्स फ्री बेनिफिट्स भी दिए हैं। और इसी तरह भारत सरकार ने कई बड़ी कोशिशें करी है कि वो अफ्रीका के साथ अपने संबंध को मजबूत बना सके। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या है भारत और अफ्रीका के इस रिश्ते का इतिहास? हालांकि आज़ादी के बाद भारत खुद भी एक गरीब देश था, लेकिन अफ्रीकी देशों के वेलफेयर के लिए भारत कभी पीछे नहीं हटा। और कभी ब्लैक कॉन्टिनेंट कहे जाने वाले अफ्रीका में भारत ने हमेशा एक विकास की उम्मीद को देखा है। और आज के सिचुएशन की अगर बात करें तो देखिए, अफ्रीका के प्रति भारत का जो फोकस है वो और भी ज़्यादा बढ़ चुका है। और इसके पीछे मेन रीज़न है अफ्रीका में चाइना की मोनोपोली होने का खतरा। आज अफ्रीका में चाइना की फाइनेंशियल मोनोपोली बढ़ रही है। यहाँ पर चाइना ने बड़े स्केल पर ट्रेड, फाइनेंशियल पैकेज, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी फील्ड में बढ़त बनाई है। और कोविड के दौरान तो चाइना ने बड़ी ही लार्ज स्केल में वैक्सीन्स का सप्लाई किया था अफ्रीका में। और साथ ही चाइना के जो पोर्ट्स हैं वो भी मौजूद है अफ्रीका में। तो देखिए, ऐसे में भारत को अपनी सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट पर जो देश मौजूद है वहाँ पर अपनी पार्टनरशिप बना के रखनी ही होगी। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि साल 2005 में चाइना ने अपनी स्ट्रिंग ऑफ पीरियल पॉलिसी की शुरुआत करी थी। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था भारत के पड़ोसी देशों को किसी भी प्रकार के कर्ज के मायाजाल में डालकर उनके पोर्ट्स और रिसोर्सेज का यूज़ करना, ताकि भारत को घेरा जा सके। और एग्जाम्पल के तौर पर आप इन सातों कंट्रीज़ को देख सकते हैं। इन सातों कंट्रीज़ में चाइना के पोर्ट्स मौजूद हैं और चाइना ने अपने रिसोर्सेज और सी रूट्स का इतने अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है और इन देशों पर फोकस किया है और इवेंचुअली इन्हें एक्सप्लॉइट भी किया है। देखिए, अगर आप इन सातों कंट्रीज़ को मैप पर एक साथ देखेंगे तो आप लोगों को ऐसा नज़र आएगा जैसे भारत को किसी मोती की माला ने घेर लिया हो। तो देखिए, यही है चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पीरियल पॉलिसी। तो बात साफ है कि अगर भारत को चाइना के इरादों को नाकाम करना है तो उसे अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध को मजबूत कर रखना ही होगा। और ये कोशिश भी करनी है कि उसके पड़ोसी देशों को कभी भी भारत खतरा महसूस ना हो। और इसीलिए भारत ने अफ्रीका के साथ सुरक्षा मामलों पर भी खूब काम किया है। यानी कि जो भारत है वो समय समय पर अफ्रीका को जहाज, गोला बारूद, बम, हथियार ऐसी चीज़ों का सप्लाई करता ही रहता है, जिसकी वजह से अफ्रीका को आतंकवाद से लड़ने में बहुत मदद मिलती है। और देखिए, आजकल भारत व्यापार में भी अफ्रीका के साथ बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हो रहा है। और आजकल साउथ अफ्रीका की कुछ कंट्रीज़ जैसे कि इजिप्ट, नाइजीरिया, ओमान, ये 3 कंट्रीज़ भारत की टॉप ग्लोबल मार्केट प्रायोरिटीज़ में गिनी जाती है, क्योंकि अफ्रीका कच्चे तेल, गैस, लेदर, गोल्ड ऐसी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा रिच है, जबकि ये प्रोडक्ट भारत के अंदर पर्याप्त मात्रा में नहीं पाए जाते। तो देखिए, ऐसे में भारत के व्यापार संबंध अफ्रीका के साथ जितने ज़्यादा मजबूत होंगे, यानी जितने ज़्यादा स्मूथ होंगे, इतना ही ज़्यादा प्रॉफिट भारत को होने वाला है। और ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि धीरे धीरे भारत अफ्रीका के टॉप इन्वेस्टर्स में अपनी जगह बना रहा है। तो देखिए, अगर आप एक समरी के तौर पर जानना चाहते हैं कि अफ्रीका भारत के लिए क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप इन पॉइंट्स के थ्रू जान सकते हैं कि क्यों अफ्रीका भारत के लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, ऐसे में जब दोनों ही देश यानी कि भारत और अफ्रीका जब साथ आएंगे तो दोनों ही देशों की समस्याओं का समाधान बड़े स्केल पर होगा। और देखिए, भारत और अफ्रीका दोनों ही नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं। और इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा एक सबसे बड़ा रीज़न है अफ्रीका के साथ रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने का।